हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्थात स्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लायर थ्योरी। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 सुपर शॉर्ट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लायर थ्योरी। सो देखते हैं होता क्या है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बाय एन अमाउंट विच इज मोर देन द चेंज इन द ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। क्या कह रहा है कि जब आपकी ऑटोनॉमस स्पेंडिंग जो है, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग क्या होता है? ऑटोनॉमस मतलब होता है जो चीज इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। ऑटोनॉमस स्पेंडिंग का मतलब है ऐसी स्पेंडिंग जो इनकम इंडिपेंडेंट हो, इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर ऐसी स्पेंडिंग हमारी बढ़ती है और उससे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चेंज होता है, और कितने अमाउंट से चेंज होता है? स्पेंडिंग से ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। इस तो जो हमारा फेनोमेना यहाँ काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी ऑटोनॉमस स्पेंडिंग के बढ़ने से इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है। द फैक्टर बाय विच द चेंज is to be multiplied in order to get change in equilibrium level of income is called multiplier। जो फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, जिसकी वजह से स्पेंडिंग के बढ़ने से हमारी इनकम जो है वो बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय खान। 1931 में खान ने दिया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर का, जिसमें उन्होंने बात की थी एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शोज द इम्पैक्ट ऑन टोटल एम्प्लॉयमेंट विद इंक्रीज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है? हमें बताता है कि प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से टोटल एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आ रहा है। अब आज हम टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर में कौन कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पढ़ने वाले हैं, टैक्स मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, सुपर मल्टीप्लायर और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक, फिर बारी बारी से हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। The multiple amounts of change brought to the equilibrium level of income due to change in the level of autonomous investment is called investment multiplier। इसको कीन्स ने दिया था, इसलिए इसको कीन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। Concept was given by Keynes and also known as closed economy multiplier। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितना चेंज हो रहा है। और ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? हमेशा याद रखिएगा, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितनी चेंज आ रही है, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - बी, जहां बी क्या है? बी आपको पता है क्या है? एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज है, ठीक है। तो फॉर्मूला है 1/1 - बी, दैट इज 1/1 - एमपीसी। और आपको भी पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है। So 1 minus MPC is equals to 1 minus MPS, and this is the formula for investment multiplier. Next, assumption क्या क्या लिए थे किन्स ने? पहला assumption था कि MPC कांस्टेंट है, मतलब B आपका क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा क्लोज्ड इकोनॉमी है। आपने अभी देखा, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किन्स ने अज्यूम ही किया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी, अज्यूम करके चला था किन्स ने, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है। इग्नोर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया गया। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जो इनकम डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है, कि आपकी इनकम के वजह से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ने से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो वो कैसी इन्वेस्टमेंट है? वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे ले रहे हैं, और एक्सेलरेटर इफेक्ट को भी हम इग्नोर कर रहे हैं। एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है। आपने मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक्सेस कैपेसिटी हमेशा होती है मार्केट में, और प्रोडक्शन सेक्टर में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। ये एक्सेस कैपेसिटी किसमें है? सिर्फ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में है, बाकी और प्रोडक्शन सेंटर में नहीं है। मेन फीचर क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के? हायर एमपीसी इंप्लाइज हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आप देखिए, चूंकि फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी,
तो अगर एमपीसी बढ़ता है, एमपीसी आपका बढ़ता है तो 1 माइनस एमपीसी क्या होगा? ये घटेगा। और इसके घटने से फिर क्या होगा? जब डिनोमिनेटर घटता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है, तो के की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए जैसे जैसे के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमपीसी है, जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे के बढ़ेगी। मल्टीप्लायर कैन रिड्यूस ड्यू टू लीकेज। मल्टीप्लायर कम कैसे होता है? लीकेज जो है वो कम कर सकता है मल्टीप्लायर को। लीकेज क्या होता है? सेविंग्स होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस, इम्पोर्ट्स, जो भी चीजें हमें इन्वेस्टमेंट करने से रोक रही हैं या उस इन्वेस्टमेंट को इनकम में बदलने से रोक रही हैं, उन्हें हम कहते हैं लीकेज। ठीक है, इकोनॉमी में सेविंग्स जो है वो, टैक्स जो है, इम्पोर्ट्स जो है वो लीकेज है। और यही इकोनॉमी में क्या होता है? इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शन क्या क्या होते हैं? वो आपके होते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई। ठीक है, ये सब इंजेक्शंस हैं और ये तीनों जो है वो लीकेज है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लाइज बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। मल्टीप्लायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से इन्फिनिटी तक। दूसरा है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। The factor by which the change in government expenditure is to multiplied in order to get the change in equilibrium level of national income is called government expenditure multiplier. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने से, गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर में चेंज ला रही है तो उससे हमारा नेशनल इनकम में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कितनी चेंज आ रही है, किस चीज से? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने की वजह से। इट रिफ्लेक्ट्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी 1/1 - बी है। और ये जहां बी एमपीसी है, मतलब ये भी एग्जैक्ट कीन्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इतना ही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है नेशनल इनकम के लिए? आपने पढ़ा होगा, 3 सेक्टर मॉडल हम ले रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। Y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी यानी कि कंजम्पशन और आई यानी कि इन्वेस्टमेंट और जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन सी को हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी वाई होगा। प्लस ए इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस मानते हैं। और जी, यहाँ ये जी नॉट है। ठीक है, जी नॉट भी क्या है? ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर हम वाई वाले पोर्शन को एक साइड करते हैं, तो वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस जी नॉट। ये स्मॉल ए क्या है? बी आपको पता है, बी जो है वो एमपीसी है। और स्मॉल ए जो है वो इंटरसेप्ट टर्म है। इंटरसेप्ट टर्म क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन में? ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 - बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू इतना। सो हमारी लास्ट इक्वेशन आई, y इज इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस लार्ज ए प्लस जी नॉट अपॉन 1 - बी। अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, डेल जी नॉट से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारा नया इनकम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी वाई प्लस ए प्लस जी नॉट प्लस डेल्टा जी नॉट। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा और y इज इक्वल्स टू इतनी आ जाएगी। मतलब हमारी इस y हमारा ओरिजिनल y और हमारे चेंज इनकम में चेंज कितना है? बस ये इतना का चेंज है। तो अगर हम चेंज इन y निकालते हैं कि हमारा न्यू y माइनस ओरिजिनल y करते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए से ये, और जी नॉट से जी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? डेल्टा जी नॉट अपॉन 1 - बी। दैट इज 1/1 - बी इंटू डेल्टा जी नॉट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू इतना। और इसको जब हम रीराइट कर सकते हैं ऐसे, डेल वाई अपॉन डेल जी नॉट इज इक्वल टू 1/1 - बी। ये क्या शो कर रहा है? ये आपको शो कर रहा है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर शो कर रहा है ये, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज होने से इनकम में कितनी चेंज आ रही है, जो कि है 1/1 - बी के इक्वल, जो कि है आपके
कीन्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के इक्वल। साइज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द एमपीसी, ये भी एमपीसी पे डिपेंड कर रहा है और बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एमपीसी से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एमपीसी जैसे जैसे हाई होगा मल्टीप्लायर इफेक्ट हाई होगा, यानी कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर एक 3 सेक्टर मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ये आपको पता ही है। Government can impose tax to meet its expenditure. The factor by which the change in tax rate is to be multiplied in order to get the change in equilibrium level of income is called tax multiplier. अब टैक्स मल्टीप्लायर क्या बताता है कि टैक्सेस में चेंज होने से, ठीक है, या टैक्स रेट में चेंज होने से, यानी कि टी अगर चेंज हो रहा है तो उससे इनकम पे क्या फर्क पड़ रहा है, इनकम कितनी चेंज हो रही है। तो ये किसके बराबर है, -b/1 - b। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है कि टैक्स मल्टीप्लायर जो है वो हमेशा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर से कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं मैथमेटिकली कि टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू इतनी कैसे आई। करते हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, एग्जैक्ट वैसे ही है। अब c को हम तोड़ेंगे, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होना चाहिए था बकायदा, लेकिन अब हमें टैक्स भी ऐड करना है तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई माइनस टी। हम टी ऐड किए हैं, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लमसम टैक्स, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐड करते कि b इंटू वाई माइनस वाई वाई टी, तो ये क्या शो करता है, प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, लमसम टैक्स को यूज कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस थ्री प्लस ए प्लस जी नॉट। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर y वाले पोर्शन को एक साइड पे भेजेंगे, तो ऐसा हमारा इक्वेशन तैयार होगा और हमारी y की वैल्यू फाइनली इतनी आ जाएगी, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल y है, ओरिजिनल y है यानी कि y नॉट है। अब y1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, y1 की वैल्यू इसमें क्या है, हमारी टैक्स जो है वो t प्लस डेल टी हो गया है, यानी ये चेंज आया है टैक्स में, टैक्स रेट में। तो नेट टैक्स रेट के हिसाब से हमारी कंजम्पशन फंक्शन ये हो जाएगी y माइनस टी प्लस डेल टी प्लस ए प्लस जी नॉट। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल इक्वेशंस, तो हमारी y यानी कि न्यू y1 की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे आसानी से तो आ जाएगा ये इक्वेशन। आगे देखते हैं, जब हम डेल वाई निकालेंगे यानी चेंज इन इनकम निकालेंगे, इसमें से y1 में से y नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन के आएगी। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा -b/1 - b, और फिर हमारे पास इक्वेशन आएगा डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू -b/1 - b, दैट इज -MPC/1 - MPC, ठीक। इंक्रीज इन टैक्स रेट डिक्रीजेज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसमें क्या शो कर रहा है कि टैक्स रेट बढ़ने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम घट रहा है, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट विल बी हायर इफ एमपीसी हायर। सेम वही है, अगर एमपीसी हायर होगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हायर होगा। साइज ऑफ द टैक्स मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द एमपीसी। नेक्स्ट है आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इफ द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर देन इट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। बैलेंस्ड बजट कब होता है गवर्नमेंट का, बजट जो होती है वो 3 तरीके से हो सकती है, या तो बैलेंस्ड बजट होती है, या डेफिसिट बजट होती है, या सरप्लस बजट होती है, ठीक है। बैलेंस्ड बजट कब होती है, जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू सॉरी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए। डेफिसिट कब होता है, जब रिसीट कम पड़ जाए और एक्सपेंडिचर हमारी बढ़ जाए। सरप्लस कब होता है, जब रिसीट हमारी ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर हमारी कम हो, ठीक। तो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर प्लस टैक्स मल्टीप्लायर। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो मल्टीप्लायर आता है उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर।
अजम्पशन क्या क्या है? टैक्सेस आर ओनली ऑटोनॉमस एंड लमसम। अभी हमने देखा था टैक्स मल्टीप्लायर में कि टैक्स जो था वो कौन सा टैक्स था? टैक्स मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में कौन सा टैक्स देखा था? वाई देखा था, जो कि ये था लमसम टैक्स। ये टी है, ठीक है। लमसम टैक्स देखा था। तो टैक्स क्या है? ऑटोनॉमस है, मतलब इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और लमसम टैक्स है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। गवर्नमेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रही है वो इंक्लूड किया गया है, एंड नॉट द ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट को यहाँ हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स डू नॉट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों ही हम मान रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही है। क्या सिचुएशन है? बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, ठीक। दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, आपको याद हो तो। और ये पोर्शन हमारा क्या है? ये पोर्शन हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है, ठीक। दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, वन आ गया है। दैट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू सी आई जी। सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, अब ये जी नॉट ऐड किए, ये जी नॉट है, ये ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और टी टैक्स है। अभी ये ओरिजिनल वाई जो है, वाई नॉट, उसके लिए जब हम नया वाई निकालेंगे तो ये टी प्लस डेल टी हो जाएगा, और जी नॉट हमारा जी नॉट प्लस डेल्टा जी नॉट हो जाएगा ये न्यू वाई में। तो यहाँ हमारी सिचुएशन क्या आई है? वाई नॉट इज इक्वल टू ए प्लस जी नॉट माइनस बी टी अपन वन माइनस बी। और फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम बढ़ा दे रहे हैं डेल्टा जी नॉट से, और टैक्स बढ़ा दे रहे हैं डेल्टा टी से। तो हमारा बैलेंस्ड बजट जो है, अब नया हमारा बजट कितना आता है, नई इनकम इक्वेशन कितनी आती है? तो जब हम दोनों को रखेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारा y1 जो है वो y1 आ जाएगा इतना। जिसमें देखिए डेल्टा जी नॉट भी है और माइनस बी डेल्टा टी भी है, दोनों को ही हम बढ़ा रहे हैं। अब डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन इनकम निकालते हैं, वाई नॉट माइनस y1। तो हम इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम डेल्टा जी नॉट और डेल्टा टी दोनों को सेम माने हैं। बैलेंस बजट होने की वजह से दोनों को सेम माने कि जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, वो कहाँ से बढ़ा रही है? जितनी टैक्स उसने बढ़ाई है उतनी ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। तो यहाँ डेल टी की जगह हम क्या रख देंगे? डेल्टा जी नॉट रख देंगे। और हमारी इक्वेशन फाइनली आ जाएगी डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू डेल जी नॉट, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 1। Here the value of balance budget multiplier is 1. Balance budget multiplier की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 1 when change in government expenditure is equals to change in tax and the change is in the same direction, then the equilibrium level of income also changes with the same amount and in the same direction. तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज जो है, जब चेंज इन टैक्स के इक्वल हो, मतलब डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल टी हो, एंड द चेंजेस इज इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये अगर घट रहा है तो ये भी घट रहा है। देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है यानी कि वाई है, वो भी सेम अमाउंट से चेंज होता है और सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे ये बढ़ेंगे वैसे ही वाई भी बढ़ेगी, या जैसे ये घटेगा वैसे ही वाई भी घटेगा। Important point to note here is that balance budget multiplier is equal to 1 only in the case of lump sum tax. सिर्फ lump sum tax के केस में ही आपका balance budget multiplier जो होता है वो 1 होता है। In case of proportional tax, the balance budget multiplier is less than 1. मतलब अगर हम टैक्स की वैल्यू टी ना रख के, ठीक है, टी प्लस वाई टी रखते हैं कि कुछ लमसम टैक्स है और प्लस कुछ हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल टैक्स को ऐड करते हैं अपने इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आएगा वो कैसा आएगा? लेस देन 1 आएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। टैक्स मल्टीप्लायर विद इंड्यूस्ड टैक्सेशन या प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स अभी हमने बात की थी। लमसम टैक्स में क्या होगा?
लमसम टैक्स में बजट मल्टीप्लायर हमारा 1 है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, जबकि प्रोपोर्शनल टैक्स में कैसा है? लेस देन 1 है इसके लिए, ठीक है? तो प्रोपोर्शनल टैक्स में हमारा टैक्स मल्टीप्लायर कितना है? -b/1 -b इंटू टी। ये जो टी है ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, ठीक है? टैक्स रेट है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमारा कैसा हो जाएगा? 1 - b/1 - b - b और ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? b/1 - b। ठीक। सुपर मल्टीप्लायर क्या होता है? सुपर मल्टीप्लायर किसने दिया था? हिक्स ने दिया था। उन्होंने क्या कंसिडर किया? इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस दोनों ही इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कंसिडर किया। मतलब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जो इनकम लेवल से ऑटोनॉमस होते हैं, जिन पे इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने लिया कि ऐसे इन्वेस्टमेंट को भी हम लेके चलेंगे जो इनकम पे डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा कि चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में चेंज आ रही है, और फिर इस इनकम में चेंज आने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रही है। क्योंकि ये देखिए, तो ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज आने से इनकम में चेंज आ रही है। यहाँ क्या काम कर रहा है? मल्टीप्लायर काम कर रहा है। और फिर इनकम के चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रही है। यहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। I इज इक्वल टू ए प्लस आई बाई, ये इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वेर आई इज इक्वल टू प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। स्मॉल आई क्या है? प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है, एंड ए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, वाई आपकी इनकम है। तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर क्या है? 1/MPS माइनस MPI, वेर MPI इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एंड MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, दैट इज 1 माइनस MPC। पॉइंट आपको क्या नोट करना है? सुपर मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सुपर मल्टीप्लायर जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से हमेशा ज्यादा रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इम्प्लाई दैट इन विद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से इनकम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? दैट इज बाय हाउ मच डज द इनकम इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक, एक्सपोर्ट के बढ़ने से इनकम कैसे बढ़ रहा है, इनकम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अजम्पशन क्या है? ओपन इकोनॉमी है। यहाँ हमने क्या अज्यूम किया है? ओपन इकोनॉमी। अब तक हम किस चीज में चल रहे थे? क्लोज्ड इकोनॉमी में। यहाँ ओपन इकोनॉमी क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स को ले रहे हैं। बिना ओपन इकोनॉमी को अज्यूम किए एक्सपोर्ट्स को हम नहीं इंक्लूड कर सकते। वर्क्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक्सपोर्ट्स आर ऑटोनॉमसली डिटरमाइंड। एक्सपोर्ट जो है वो क्या है? ऑटोनॉमस है यहाँ। और इम्पोर्ट्स आर पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। इम्पोर्ट्स क्या है? पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम है, दैट इज इनकम बढ़ने से इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं। कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। कंजम्पशन भी हमारा जो है वो इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारी इनकम बढ़ने से क्या हो रही है? कंजम्पशन बढ़ रही है, ठीक है? ये सारे अजम्पशंस हैं आपके फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के लिए। नेक्स्ट है नो एक्सेलरेटर। कोई भी एक्सेलरेटर नहीं है। नो गवर्नमेंट टैक्सेस, कोई गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं कर रही है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट्स जो है वो फिक्स्ड है। देन हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है? फॉर्मूला क्या आ रहा है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। एक्स इज एक्सपोर्ट्स, ठीक। 1/MPM प्लस MPS। MPM क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, किस हिसाब से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, एंड MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखिए यहाँ भी एक पॉइंट है आपको नोट करने के लिए कि किन्स मल्टीप्लायर जो है वो हमेशा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से ज्यादा है, ठीक है? किन्स मल्टीप्लायर हमेशा क्या होगी? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से ज्यादा होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा मल्टीप्लायर थ्योरी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।